हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपने स्टडी को मज़े में कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, 17 अप्रैल का दिन है ये और सुबह 2:30 बजे का टाइम है, यानी कि 2:30 AM का टाइम है। और मैं उठ चुकी थी, मेरी नींद प्रॉपर पूरी हो चुकी थी, तो मेरी आँख खुल गई थी। उसके बाद मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा लेटने से टाइम बर्बाद होगा, इससे अच्छा है कि उठते हैं और अपने रूटीन को स्टार्ट करते हैं और इस टाइम को यूटिलाइज़ कर लेते हैं। वैसे तो फ्रेंड्स, ये वाला टाइम हमारा बहुत ज़्यादा ठीक रहता है, क्योंकि जब हम 2-3 बजे जब उठते हैं, अपनी स्टडी को करते हैं, एक तो हमें ये 4 से 5 घंटे जो मॉर्निंग के रहते हैं वो एकदम सेपरेट होते हैं और बिना डिस्टर्बेंस वाले होते हैं। ये सिर्फ हमारे खुद के होते हैं। इस समय पर ना तो आपको कोई डिस्टर्बेंस करने वाला होगा, ना ही इधर उधर की आवाज़ें आपको डिस्टर्ब करेंगी, और ना ही इस समय पर आपका कुछ खाने का और ना ही कुछ पीने का मन करेगा, जिससे कि आपको बीच में उठना पड़े। तो ये टाइम बहुत अच्छा लगता है मुझे। अगर इस समय पर आपको कोई टॉपिक, ऐसा टॉपिक जिसमें आपको फुल कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, उस सब्जेक्ट को इस समय पर आप पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं बात कर लेती हूँ कि काफ़ी लोग मेरे से क्वेश्चन करते हैं कि आप कितने घंटे की नींद लेते हो, आपको दिन में नींद नहीं आती है क्या? क्योंकि ऐसा अक्सर करके होता है कि जब हम स्टडी करने बैठते हैं तो नींद आने लगती है। ऐसा स्टार्टिंग में मेरे साथ भी होता था, बट कुछ कुछ मैंने अपनी लाइफ में चेंजेस किए, जिसकी वजह से अब मेरे साथ ये हो गया है कि अगर मैं प्रॉपर 7 से 8 घंटे की नींद अगर नाइट में पूरी कर लूँ, फिर उसके बाद मुझे दिन में नींद नहीं आती है। एक तो ये है कि मैं सोती नहीं हूँ, तो मेरी आदत में भी नहीं है, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि आप अगर डेली डेली सोना स्टार्ट कर दें तो वो आपकी आदत में भी हो जाता है। और फ्रेंड्स, इसी के साथ मतलब कि मैंने एक डॉक्टर्स हैं, उनका मैंने इंटरव्यू देखा था, तो उनका इंटरव्यू की जो कही हुई उनकी बात थी, वो भी मुझे बहुत ज़्यादा मतलब कि टच कर गई। मुझे बहुत सही लगी कि हाँ, और एक तो वो डॉक्टर हैं, तो वो तो वैसे भी साइंटिफिक रीज़न से भी वो सही बात ही बताएंगे। और वैसे भी मैंने इस चीज़ को खुद भी फॉलो किया, तो मुझे लगा कि हाँ, इसमें 100% बात सच है। एक तो उन्होंने इंटरव्यू में बताया था कि स्टूडेंट था, उसने उनसे पूछा था डॉक्टर से कि जब हम स्टडी करते हैं तो स्टडी करते वक्त हमें नींद आने लगती है, उसका कोई उपाय बताइए। तो उन्होंने बोला था कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है उसको प्रॉपर 7 घंटे की नींद चाहिए ही चाहिए। अगर आप 7 घंटे की नींद पूरी कर लेते हैं तो उसके बाद आपको नींद नहीं आएगी। उसके बावजूद भी अगर आप स्टडी कर रहे हैं और नींद आ रही है, तो आप अपने डेली लाइफ में थोड़ा सा अपने आप को टाइम दीजिए। 15 से 20 मिनट एक्सरसाइज करना स्टार्ट कीजिए। जब 15 से 20 मिनट आप एक्सरसाइज करेंगे, तो एक्सरसाइज क्या करता है कि आपकी बॉडी को अंदर से वार्म करेगा। इससे आपकी बॉडी एक तो एक्टिव महसूस करेगी और साथ ही साथ में एकदम फिट महसूस करेगी, जिसकी वजह से आपको फिर पूरा दिन आपका बहुत ही हैप्पी निकलने वाला है और आपको नींद नहीं आएगी। तो इस तरीके से हमें थोड़े थोड़े से चेंजेस अपनी लाइफ में करने चाहिए, अगर आप मतलब कि ज़्यादा अच्छे से स्टडी करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स, सेम मेरे साथ भी ऐसा ही है कि मैं मॉर्निंग में 15 से 20 मिनट एक्सरसाइज ज़रूर करती हूँ, चाहे कुछ भी हो। इससे क्या है, एक तो ना मतलब कि हमारा फैट नहीं बढ़ता है। सेकंड चीज़, हमारी मतलब कि जो एक एस्पिरेंट होते हैं, उनका क्या काम रहता है, उनका रूटीन क्या रहता है कि पूरे दिन बस बैठ कर के स्टडी करना, तो उनका कोई एक्टिविटी भी नहीं हो पाती है। तो इस वजह से ना उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा अकड़ने लगती है, तो वो सारी चीज़ें भी नहीं होती हैं और हम बहुत ज़्यादा फिट भी फील करते हैं अगर 15 मिनट हम अपने आप को दे दें तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये मॉर्निंग का समय था। टूथपेस्ट वगैरह मैंने किया, 6 बजे का टाइम था। उसके बाद मैंने एक्सरसाइज की, उसके बाद पानी आ रहा था सुबह, तो मैं पौधों में पानी डालने के लिए ऊपर चली गई। तो फ्रेंड्स, जैसे मैं 2:30 बजे उठी थी, तो उस समय मैंने टूथपेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं किया था, तो मैंने आधे घंटे का बीच में रेस्ट लिया और ये सारे मैंने काम कंप्लीट किए और इससे मुझे ब्रेक भी मिल गया। अब मैं फिर से बैठ गई थी अपनी स्टडी करने के लिए, क्योंकि अभी 6:30 बजे का टाइम था और मेरे पास अभी 1.5 घंटा और था, क्योंकि मैं 8 बजे से फिर लगती हूँ घर के कामों के लिए। तो मैंने सोचा अभी 1.5 घंटा है, तो क्यों ना इस टाइम को भी हम अपना यूटिलाइज़ कर लें। तो इंग्लिश का मैंने जहाँ से छोड़ा था, मैं वहीं से अब कंटिन्यू करने लगी हूँ। आप लोगों को पता है कि मैं अब इंग्लिश की डेली कंटिन्यूअसली क्लास लेने लगी हूँ, क्योंकि मेरी इंग्लिश कन्वर्सेशन है वो बहुत ज़्यादा लो है, वीक है। तो इस वजह से मैं द हिंदू एडिटोरियल का डेली डेली मैं पढ़ती हूँ, रीड करती हूँ, और उसी के साथ साथ जो भी उसकी वोकैब रहती हैं उसे मैं नोट डाउन कर लेती हूँ। तो 1 घंटा मैंने आराम से इंग्लिश को पढ़ा। उसके बाद हाफ घंटा था जो कि मैंने जीके के जो मेरे सेल्फ नोट डाउन किए हुए नोट्स थे, उनका मैंने रिवीजन किया। तो फ्रेंड्स, अभी लगभग टाइम हो रहा था 8 बजे का, फिर लग गई थी मैं अपने घर के लंच वगैरह बनाने में।
तो अभी मैंने एक तरफ रोटियां बना दी हैं, एक तरफ मैंने पनीर की सब्ज़ी बना दी है। तो फ्रेंड्स काफ़ी लोग हैं, जब मैं अपने घर का रूटीन दिखाती हूँ तो वो लोग पसंद नहीं करते हैं, तो इस वजह से मैंने बीच का पोर्शन है वो स्किप कर दिया है, जो भी मेरे घर के काम थे उन सारे कामों को। बस मैंने आपको दिखाने के लिए बता दिया कि हाँ मैंने ये सारे काम किए और उसमें मुझे 2 से 3 घंटे आराम से लग चुके थे। उसके बाद फ्रेंड्स अभी 12 बजे का टाइम है, मैं नहा धो करके मेरे जो भी पर्सनल काम रहते हैं उनको कंप्लीट करने के बाद अभी बैठ गई अपनी स्टडी को दोबारा से कंटिन्यू करने के लिए। और ये आज के दिन का मेरा सेकंड स्लॉट है। और फ्रेंड्स अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि काफ़ी लोग मेरे से पूछेंगे कि आप किस एग्ज़ाम के लिए पढ़ रही हैं, क्या पढ़ रही हैं। तो आप लोगों को पता है कि मेन जो मेरा टारगेट है वो है सुपर टेट। लेकिन सुपर टेट का इंतज़ार करते करते मैंने अपनी लाइफ के 5 साल ख़राब कर दिए हैं, बर्बाद कर दिए हैं। तो अब ये गलती तो मैं दोबारा से नहीं करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स अभी मैंने अपनी लाइफ में एक डिसीजन लिया है, 3 से 4 दिन पहले ही लिया था, जो कि मैं आप लोगों को बता भी चुकी थी कि अब मैं सभी सब्जेक्टों का पूरा कम्प्लीटली सिलेबस कंप्लीट करूँगी। उसमें जो भी जो टॉपिक हैं वो, और जो एग्ज़ाम मेरे सामने आएगा मैं उस एग्ज़ाम को मैं देने का मतलब कि अपने उसमें 100% देने का मतलब कि पूरी कोशिश करूँगी। तो इस तरीके से अब मेरा ये टारगेट है, बस एक गवर्नमेंट जॉब ले लूँ, क्योंकि 5 साल हो गए सुपर टेट के इंतज़ार में। और हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं उनका बयान अभी भी आप लोगों ने देखा ही होगा, पॉजिटिव नहीं है। तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए बस यही लग रहा है कि 24 को जाते जाते वैकेंसी हमें देखने को नहीं मिलेगी, 24 में तो नहीं आने वाली है। हाँ ये है कि यूपी टेट शायद देखने को मिल जाए 24 में, लेकिन सुपर टेट नहीं। DSSB का एक चांस है कि शायद DSSB हमें इलेक्शन के बाद देखने को मिल जाए, क्योंकि DSSB के सभी पोस्ट पर वैकेंसी आ चुकी है, सिर्फ PRT को छोड़ करके। तो शायद DSSB की हमें इलेक्शन के बाद देखने को मिले। तो इसी के साथ फ्रेंड्स मैं अपनी अब पूरा सिलेबस कंप्लीट करूँगी सभी सब्जेक्टों के, जैसे कि हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, मैथ हुआ, साइंस हुआ, GS हुआ, रीजनिंग हुआ। तो सभी सब्जेक्टों को मैं कंप्लीट कर लूँगी। उसका जो एग्ज़ाम आएगा मैं उसमें दूँगी एग्ज़ाम। तो फ्रेंड्स इसी के साथ अभी फिर थोड़ा सा मैंने आधे घंटे का ब्रेक लिया था। उसके बाद अभी ये शाम का 3 बजे का लगभग टाइम है और आज के दिन का ये थर्ड स्लॉट है। और यहाँ पर मैं जो GK के मेरे मतलब नोट्स थे, GS के मान लो, वो उनको मैं रिवीजन कर रही हूँ। और GS में भी जियोग्राफी को अभी मैं रिवीजन कर रही हूँ। जैसे कि फ्रेंड जो लोग मुझे पहले से देख रहे होंगे उन लोगों को पता होगा कि मैं अभी भारत का भूगोल पढ़ रही थी और उसके मैं नोट्स बना रही थी। तो फ्रेंड्स 8 दिन के ज़्यादा हो गया मुझे, मैंने इनका रिवीजन नहीं किया है, सिर्फ मैं नोट डाउन करे जा रही हूँ। तो 8 दिन का मैंने जो भी कुछ पढ़ा था उनको मैं रिवीजन कर रही हूँ। रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ क्या होता है कि हम नया नया पढ़ते जाते हैं, पुराना हमारे दिमाग में से स्किप होता रहता है। तो ये गलती हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। जो भी कुछ हमें पढ़ना है उसका समय रहते हमें रिवीजन ज़रूर करना है। 2 से 3 बार तो हमें ज़रूर से रिवीजन करना है, जिससे कि चीज़ें 100% हमारे माइंड में फ़िक्स हो जाएं एक लॉन्ग टर्म तक। तो फ्रेंड्स इसी के साथ इस ब्लॉग का मैं एंड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।